हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के नियम समझेंगे। अगर हम आईयूपीएसी नामकरण के नियम समझ लेते हैं तो हमें किसी भी संकुल का आईयूपीएसी के नामकरण करना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं। मान लो ये संकुल है, इस संकुल का हमें आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं, मतलब जो धनायन रहेगा सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर पोटेशियम है, यदि पोटेशियम नहीं होता तो यहाँ पर सोडियम होता या फिर जो भी होता धनायन की जगह हम सबसे पहले आईयूपीएसी नामकरण के लिए उसका नाम लिखते। तो हमारा पहला नियम ये है कि संकुलों के आईयूपीएसी नामकरण के लिए सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं। आइए दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम हमारा ये है, संकुलों के आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए धनायन का नाम लिखने के बाद हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। ये हमारा लिगेंड है, लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब आगे समझते हैं, यदि लिगेंड की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 है, अगर मान के चलो ये लिगेंड यहाँ पर 6 है, यहाँ पर लिगेंड की संख्या, अब ये 6 संख्या हमेशा नहीं रहेगी, ये चेंज होती रहेगी। तो कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, इस प्रकार से रहेगी। तो यदि लिगेंड की संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हम हेक्सा लिखते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स दूसरा नियम है। तीसरा नियम हमारा ये है कि लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, तो ये केंद्रीय धातु का परमाणु का नाम लिखेंगे। इसके जस्ट बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगी उस ऑक्सीकरण अवस्था को लिखेंगे। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या हुआ फ्रेंड्स, कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में लिखते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हुआ। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद हम आयनिक परमाणु का नाम लिखते हैं। ये हमारा आयनिक परमाणु है। तो हमारा ये फिफ्थ पॉइंट है कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद हम आयनिक परमाणु का नाम लिखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें हमने देख रहे हैं कि इसमें एक ही लिगेंड है। यदि लिगेंड की संख्या 2 हुई या कभी 3 हुई तो इस प्रकार की कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए हमारा छठवां नियम कहता है, यदि लिगेंड की संख्या 1 से ज्यादा है तो इनका जो नामकरण है हम वो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर करेंगे। जैसे आपको पता है ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, तो इस प्रकार की वर्णमाला का यूज हम करते हैं। आइए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं। मान के चलो अगर ये लिखा हुआ है KCrH2O और Cl लिखा हुआ है साइनाइड, H2O का होल ट्वाइस, साइनाइड का होल थ्राइस, और यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स Cl3। अगर मान के चलो इस प्रकार का कोई संकुल है तो अब यहाँ पर 2 लिगेंड हैं, तो हमें आईयूपीएसी का नामकरण करने में दिक्कत होगी। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं करना है। मैंने आपको छठवां नियम बताया ना, आपका ये छठवां नियम कहता है यदि लिगेंड की संख्या 2 या 2 से अधिक है या फिर सीधी सी बात 1 से अधिक है तो इनका जो नामकरण है हम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर करते हैं। अब कैसे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर करते हैं तो उसको समझ लेते हैं। अब मैंने देखा ये लिगेंड क्या है, एक्वा। इस H2O को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्वा बोलते हैं। ये लिखा हमारा एक्वा, एक्वा, या फिर मैं इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं एक्वा। अब ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, साइनाइड है। तो साइनाइड को कैसे लिखेंगे, इस टाइप से, सी, मतलब सीधी सी बात सी से स्टार्ट हो रहा है साइनाइड। अब और एक्वा किससे स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, ई से हो रहा है। अब ई से एक्वा स्टार्ट हो रहा है, सी से साइनाइड स्टार्ट हो रहा है, तो सी और ई में पहले क्या आएगा फ्रेंड्स,
सी आएगा। तो इसलिए पहले हम इसका नाम लिखेंगे, पहला पॉइंट हम इसको देंगे और दूसरा पॉइंट हम देंगे इसको। मतलब IUPAC नामकरण करेंगे यदि, तो पहले हम इसको बोलेंगे, इसके बाद हम इसको बोलेंगे। यदि आप पूरे इस प्रकार के नियमों को समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अपन। यदि आप इन IUPAC नामकरण नियम को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हैं। जो मैंने आपको संकुल में समझाया था वो सभी नियम आपको ये हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 मिनट फ्रेंड्स, एक बात बताना और भूल गया हूँ। यदि आप संकुल की पहचान नहीं जानते तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।